स्वागत है बच्चों एक बार और अमेजन कोच चैनल पे। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें ताकि नया टॉपिक भी शुरू किया जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर लगभग सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया है। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपको पढ़ा दिया है। और इन सब को यूज कैसे करना है इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं। कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें अब हमें सीखना है, और वो स्पेशल प्रॉब्लम सीखने के बाद आप इन वीडियोज को खाली देख के भी अगर एग्जाम देने चले जाते हो, आप ईयरली हो, यूटी हो, फाइनल एग्जाम हो, मोस्ट प्रोबेबली अक्षरशः क्वेश्चन भी आपको सेम मिल जाएगा जो क्वेश्चन मैंने करवाया है। इनके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, जो करवाया वही क्वेश्चन आएगा। तो चलो आज हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को करवाएंगे। प्रॉपर्टी यूज करके भी करवाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, जिसको कॉम्पिटिटिव के लिए बच्चे पढ़ते हैं लेकिन हम यूज करके करवाएंगे उसको, और बिना प्रॉपर्टी के भी करवाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए। ये आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन होगा और ये अक्सर एग्जाम में 5 नंबर का आता है। x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कई मेथड से इसको हम कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 मेथड में बताऊंगा। एक मेथड बताऊंगा जो डायरेक्ट मेथड है, बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व करना, और दूसरा मेथड बताऊंगा प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करना। क्योंकि 11th क्लास में तो कॉपियां आपके टीचर्स ही चेक करेंगे ना। 11th के जो टीचर्स होंगे, आप अपने सर से पूछोगे कि सर क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं? सर बोलेंगे हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो, तो प्रॉपर्टी यूज कर देना। प्रॉपर्टी वाला जो मेथड होगा वो बिल्कुल छोटा है, सिंपल मेथड है। बिना प्रॉपर्टी से पहले देख लो, थोड़ा सा लंबा होगा, कैलकुलेशन सही होगा तो आराम से कर दोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? प्रूफ देखो। कुछ भी नहीं करना है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सबको याद रहता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो सबको याद होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो सिंसियर बच्चों को याद रहता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये जो बच्चे सिंसियर हैं, जो पढ़ाई में थोड़ा दिमाग लगाते हैं, उनको याद रहता है। इसको जब एक्सपेंड करोगे और जोड़ोगे तो इतना ही आ जाएगा। अब जरा सोचो, अगर हमने क्या किया, पुट कर दिया a की जगह पे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे वाई स्क्वायर पुट कर दिया, तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा? अगर a को एक्स स्क्वायर डाल दिया, b को वाई स्क्वायर डाल दिया, तो यही फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? और इस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम ये भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ये जब सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 11th क्लास के फाइनल एग्जामिनेशन में ये स्क्वायर रूट जब निकालना होता था, तब हम इसको यूज किया करते थे एज अ फार्मूला। लेकिन अब ये कम ही यूज होता है, एक आध क्वेश्चंस में ही यूज होता है। इस क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे, इसलिए हमने बता दिया ये फार्मूला बना कैसे, कब यूज करेंगे। देखो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है, और इसका फार्मूला हमने बना दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। हम जब इसको, ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको भी जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाए और 2xy मिल जाए। बस इनकी वैल्यू डालते ही प्रूव हो जाएगा। पहला काम, पहला टारगेट हमारा क्या है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। तो जो गिवन है उसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। अगर इधर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करोगे दूसरी तरफ तो रूट हट जाएगा, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी आ गया।
ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। इधर अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा और इधर क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो c माइनस आयोटा डी से ऊपर भी इंटू कर दोगे और c माइनस आयोटा डी से नीचे भी इंटू कर दोगे। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखाओगे यानी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2xy आयोटा इज इक्वल टू, ऊपर इंटू करो, a का c से कर दोगे ac, a का d से करोगे आयोटा ad, इसका इससे करोगे आयोटा bc, इसका इससे करोगे माइनस आयोटा स्क्वायर bd, और नीचे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ध्यान यहां रखो, बताना है, तुम लोग जो बताओगे वही लिखना है मेरे को। यहां पे मैंने क्या बोला था कि जब भी आयोटा के पावर में 1 को छोड़ के कोई और नेचुरल नंबर आ जाए, तुरंत अगले स्टेप में उसकी वैल्यू डालनी है। यहां देखो, यहां आयोटा स्क्वायर बन रहा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती, तो -1 डालो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। ये देखो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, देखो वही सारी चीजें मिल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy वही मिलने वाला है। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy मिलने वाला है, उठा के डालेंगे सीधे प्रूव होगा। समझ में आ रहा है कुछ क्या बता रहा हूं। अब यहां क्या होगा, आयोटा स्क्वायर को जब -1 डालोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इन दोनों रियल पार्ट्स को एक साथ लिख दो, AC प्लस BD को एक साथ लिख दो और इनमें से आयोटा कॉमन करो। तो जब आयोटा कॉमन करोगे तो पहले इसको लिख दो, BC को लिख दो और माइनस में लिख दो AD को। ओके है, और यहां पे जब -1 डालोगे तो प्लस हो जाएगा, ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यानी ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इसके नीचे भी डालोगे और ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इसके नीचे भी डालोगे। अब आया कि नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं। नाउ कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये पहले पढ़ा दिया है हमने, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ा रखा है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है तो रियल पार्ट रियल के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट छोटा बड़ा तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, इक्वल ही खाली हो सकता है। तो यहां पे लिखोगे नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अब कंपेयर करो, रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के पार्ट के बराबर। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस का D स्क्वायर, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, 2xy, यहाँ प्लस का 2xy है, इज इक्वल टू मिल जाएगा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तुम्हें नहीं लगता ये काम हो गया। अब हमें ये निकालना है, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे और इन दोनों को वैल्यूज जो है, दोनों के वैल्यूज यहां से उठाएंगे, डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पे बता रहा हूं, इस फॉर्मूले को फिलहाल के लिए तो हम थोड़ी दूर तक तो मिटा ही सकते हैं, ध्यान से देखते रहो। अब हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जो हमें प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसका LHS ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्रूफ वाले पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अभी जस्ट जो फॉर्मूला मिटाया इसका वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां से उठा के डाल दो, अगर फर्स्ट सेकंड मानना चाहो तो मान सकते हो, इनकी वैल्यूज डालो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और 2xy का वैल्यू हमने निकाला है BC माइनस AD अपॉन
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब इसको बस खाली जोड़ दो सही तरीके से तो काम हो जाएगा। जोड़ने तो आता होगा, एलसीएम बताओ कितना होगा। स्क्वायर ऊपर भी है, स्क्वायर नीचे भी है, स्क्वायर ऊपर भी है, स्क्वायर नीचे भी है, नीचे की क्वांटिटी सेम है, यानी एलसीएम कितना होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा, ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर। हमें जो प्रूफ करना है उसमें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो कटेगा, ऊपर आएगा, फैक्टर में आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक बार एक्सपेंड कर दो इसको, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करोगे, पहले लिखोगे ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर 2ab करोगे, 2 इंटू इतना, अल्फाबेटिकली सजा के लिखो, अरेंज करके लिखो। क्या क्या लिखोगे बताओ, 2abcd। इसको करो, एक्सपेंड करो, ए का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो अरेंज करके लिखो 2abcd, और सबके अपॉन में कितना आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2abcd कट गया, कटा कि नहीं कटा। अगर तुम्हें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर काटना है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन चाहिए। काम करना, ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, एक जगह लिखो, ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक जगह लिखो, प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक जगह लिखो, और सबके नीचे डाल दो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। काम करो, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बचेगा, और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस है, अगर मैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दूं तो कोई सुनामी थोड़े आ गया, लिख सकते हैं। और नीचे क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, यहां भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यहां भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन हो गया। इनटू में यहां बच गया ए का स्क्वायर और यहां बच गया बी का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक कट गया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड आ गया और ये प्रूव हो गया। तो अक्सर बच्चों ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। तुमने देखा कितना आसान है, टफ नहीं है। जिस तरीके से समझाया एक बार खुद से कर लोगे तो आराम से कर दोगे। अब इसी क्वेश्चन को जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप यूज किया, इसको हम 5 स्टेप में कैसे करेंगे। अगर हमारे टीचर्स ये अलाउ कर देते हैं कि यू कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉडुलस, तो इसी क्वेश्चन को हम 5 स्टेप में सॉल्व कर देंगे। वो कैसे करेंगे, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम 5 स्टेप में करके दिखाते हैं और अगले वीडियो में आपको दिखाते हैं। क्योंकि हम 10-12 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाते नहीं है, क्योंकि 10-12 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाना बच्चे कहते हैं बहुत लंबा हो जाता है सर। सीखने के लिए छोटे छोटे वीडियोज काफी है, इंतजार कीजिए, अगला वीडियो में लेके आ रहे हैं और इसको हम प्रॉपर्टी बेस्ड बना के इसको सॉल्व कर रहे हैं।